नमस्ते दोस्तों। जड़ी बूटियों के प्रसंग में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जड़ी बूटियाँ, रोग, उनका निदान, इस संदर्भ में महर्षि चरक का एक अनुभव क्या था। जैसा कि आप जानते हैं, सभी पेड़ पौधे भी जीवंत होते हैं और जीव स्वरूप होते हैं, और वह उनकी एक योनि होती है पौधों की, पेड़ों की, जिसमें कि वो जन्म ग्रहण किए होते हैं। उनका एक अपना उम्र होता है और उनका अपना भोग होता है, जो पौधे के रूप में वे भोगने के लिए उत्पन्न हुए होते हैं। तो महर्षि चरक, एक बार उनको एक फोड़ा हो गया था, घाव, और वह ठीक नहीं हो रहा था। कुछ दिन, कुछ महीने बीत गए और उन्होंने बहुत से उसके लेप प्रलेप लगाए और औषधियों का सेवन किया, लेकिन वह फोड़ा ठीक नहीं हो रहा था। तो आयुर्वेद में रोगों के संबंध में यह बताया गया है कि रोगों का एक भोग होता है और उस भोग से मुक्ति पाने का एक समय भी होता है। तो महर्षि चरक इन सभी बातों को तो जानते थे, आयुर्वेद के तो वह आचार्य थे ही, और आज भी चरक संहिता जो उनकी पुस्तक है, उसमें उनके बताए गए बहुतेरे औषधीय प्रयोगों को आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां प्रयोग में लाती हैं और बड़े बड़े वैद्य उसका उपयोग करते हैं और रोगों का निदान करते हैं। तो महर्षि चरक पौधों से, उद्भिजों से बात करने में, उनकी भाषा समझने में सक्षम थे। तो एक दिन वे अपने बगीचे में टहल रहे थे, जहाँ उन्होंने बहुत प्रकार के पौधों को लगाया हुआ था, औषधीय पौधों को। उसमें एक पौधे पर इनका ध्यान आकर्षित हुआ। तो वह पौधा हंस रहा था। तो इन्होंने उससे पूछा कि क्यों हंस रहे हो? तो उस पौधे ने बताया कि महाराज, मैं हंस रहा हूँ कि आप नित्य प्रति इधर भ्रमण करते हैं और मुझे भी देखते हैं, लेकिन आपका जो वह फोड़ा है या घाव है, उसका निदान मुझसे ही हो सकता है, यह आपके ध्यान में नहीं आ रहा था। तो आप मुझे ले चलिए और मेरा प्रलेप कीजिए, आपका घाव तो ठीक हो जाएगा। महर्षि चरक को यह ध्यान आ गया, वह बहुत चकित हुए, कहे कि हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें आज निमंत्रण दे जाऊंगा शाम को, और कल सुबह तुम्हें मैं ले जाऊंगा और तुम्हारा प्रलेप लगाऊंगा। तो पौधा सहमत हो गया। अब महर्षि चरक ने इस विषय पर गौर किया तो उन्हें ध्यान आया कि मैं तो पौधे को देखता ही था और मैं सिद्धांत रूप से जानता ही हूँ कि इसके लेप लगाने से मेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे यह क्यों ख्याल नहीं आया? तो उनको ख्याल इसीलिए नहीं आया कि उनको जो वह फोड़ा हुआ था उसका भोग पूरा नहीं हुआ था, यानी रोग का भोग पूरा नहीं हुआ था। और जब समय पूरा हो गया तो उस पौधे के निकट से गुजरते समय इनको पौधे ने ही ध्यान दिला दिया और उन्होंने उसी प्रक्रिया को किया और उनका फोड़ा ठीक हो गया। तो यह हम कथाक्रम से जानते हैं, और जो आयुर्वेद की पृष्ठभूमि, जड़ी बूटियों की पृष्ठभूमि को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सहायक आख्यान है। इस आख्यान से वे समझ सकते हैं कि जड़ी बूटियों, औषधियों का संसार कैसा है और क्या है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में ये सब बातें तो अंधविश्वास, अविश्वास या कुरीति के रूप में ली जा सकती हैं, लेकिन हम अपने पौराणिक संदर्भों को देखेंगे, हम अपने आयुर्वेदिक संदर्भों को देखेंगे, हम अपने जो भी पौराणिक संदर्भ हैं, शास्त्रीय संदर्भ हैं, हम उसके संदर्भ में लेंगे, देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। पाश्चात्य चीज़ों को
यहाँ चर्चा करने का अवसर नहीं है। हम अपने तरीके से, भारतीय तरीके से, सनातन तरीके से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और उसको अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के अनुसार इसको जानेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। यह एक महर्षि चरक और एक पौधे का वार्तालाप का प्रसंग था और स्वयं महर्षि चरक के शरीर में उत्पन्न एक घाव या फोड़े के निदान से संबंधित है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सबको पसंद आएगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आगामी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नवीन विषय की चर्चा के साथ।